फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विच गेन 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक बार फॉर्मूला हम लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं। किसी बॉडी का टोटल चार्ज कितना होता है? प्लस माइनस एन ई। याद रखना, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो फॉर्मूला लगाना प्लस एन ई। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फॉर्मूला लगाना माइनस एन ई। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि एन क्या है, तो एन आपका होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो एन इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन ई। 3 फॉर्मूला है, पूरा क्वेश्चन बनेगा। पहला फॉर्मूला है चार्ज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी बॉडी का नेट चार्ज। प्लस एन ई कब लेते हैं? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। माइनस एन ई कब लेते हैं? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। एन हमेशा इंटीजर होगा, डेसिमल में कभी नहीं लेंगे, फ्रैक्शन में कभी नहीं लेंगे, हमेशा 1 2 3 4 5। क्योंकि एक बॉडी या तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, या 1.2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, या तो 1 या तो 2। ठीक है। जब भी लॉस करेगा तो इंटीजर में लॉस करेगा। चलो, ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई। चलिए, तो मेरे भाई अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ठीक है, अभी समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी विच गेन 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो ना क्या दिया है, कैलकुलेट टोटल चार्ज, हमें चार्ज निकालना है ऑन अ बॉडी विच गेन 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर 12। मैंने क्या कहा था? अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस एन इंटू ई। ओके, एन कितना है? एन कितना है आपका? 10 टू द पावर 12। और ई कितना होता है आपको याद रखना, 1.6 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सी पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन डेटा लिखेंगे। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो क्या कह रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू फाइंड एन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस बार क्यू दे दिया है, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिया क्या है? क्यू। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन ई। जस्ट मैंने बताया था फॉर्मूला। चलो, क्यू कितना है? 1 कूलम। और ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखो यहाँ पे नीचे 10 का पावर माइनस 19 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। नीचे हमारा ये डेसिमल है, अगर यहाँ से कटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0, तो यहाँ आ जाएगा 10 और नीचे क्या बचेगा? 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10 में 16 से डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा आपका, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 19। ओके, अगर इस डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करते हैं, अगर ये डेसिमल इधर शिफ्ट होता है, अगर हम इसको 6.25 लिखेंगे तो पावर क्या होता है? अगर डेसिमल हमारा राइट साइड में शिफ्ट होता है तो पावर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो 19 से क्या हो जाएगा? 18। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्लियर है ये क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ई। क्यू कितना है? 10। ई कितना है? क्यू कितना है? 1। यहाँ से डेसिमल कटा 0 आया, ये आपका सॉल्व होकर इतना आ गया। तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 कूलम ऑफ चार्ज। सेम क्वेश्चन है ये। तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हमको निकालना है किसमें?
फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n हमें निकालना है इन 100 कूलम ऑफ चार्ज। q कितना दिया हुआ है? 100 कूलम। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q अपॉन e। q कितना है? 100। e कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, यहां से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर +19। नीचे कितना होगा? 1.6। आगे बढ़ते हैं, यहां से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0। डिवाइडेड बाई 16। यहां से डेसिमल हटा, यहां 0 आ गया, यहां आ गया 1000 और यहां पे क्या है? 10 टू द पावर 19। 1000 में 16 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 62.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर डेसिमल को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर पे बेस्ड है। मैंने कहा था किसी बॉडी पे अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उस बॉडी का नेट चार्ज क्या होता है? तो उस बॉडी पे जितना चार्ज है सबको क्या कर दो? जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। एक सिस्टम है जिसपे कितने चार्जेस है? 5 चार्जेस है। तो कह रहे हैं टोटल चार्ज कितना होगा? क्या करेंगे हम? सबको जोड़ देंगे। ये कितना है? +1 कूलम, तो +1, +2 कूलम तो +2, यहाँ पे कितना है? -3 कूलम तो -3, फिर +4 कूलम तो +4, फिर यहाँ पे -5 कूलम तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 3 और ये 3 4 कितना हो जाएगा? 7 और ये हो जाएगा -3 -5 -8, ये आपका कितना आ जाएगा? -1 कूलम। तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो कितना है? -1 कूलम के बराबर। तो क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। इसको याद रखना, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। मतलब अल्फा पार्टिकल्स का मतलब होता है +2e। ये इसको याद रखने का चीज है ना? जैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। कोई कहे कि अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है तो आप समझना कि वहां पे 2 प्रोटॉन जा रहे हैं। 2 पार्टिकल्स पे कितने चार्ज होते हैं? अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होता है, मतलब +2e तो हो जाएगा 2 इंटू ई का मतलब होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो 16 2 32 डेसिमल आ गया इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका? -19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन पे चार्ज के बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल स्फीयर। एक स्फीयर है, क्या कह रहा है? एक स्फीयर, वो कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेट चार्ज क्या है उस पे? 0। तो कह रहा है कि उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, मतलब इसने लॉस करा, उससे चले गए। चलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर 14 है ना। ये कहां से रिमूव कर दिया हमने? एक स्फीयर से। मैंने कहा था कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करे या रिमूव करे तो चार्ज का फॉर्मूला होता है +Ne। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 टू द पावर 14 और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता? फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया। हाँ, शुभम का डाउट है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉइंट में। बेटा ये वैल्यू पॉइंट में नहीं है। देखो एक बात बताओ कि अगर मान लो कि 2.4 इंटू हम 10 टू द पावर 3 लिखेंगे तो क्या डेसिमल में है? आप ही बताओ। अगर 2.4 है इसको लिख सकते हैं 24, डेसिमल को हटाएंगे नीचे 10 आएगा।
और 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा 2 4 इस पे डबल 0। बताओ ये डेसिमल में है। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जब हमारा नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा ये डेसिमल में नहीं है ना, ये इसकी देखो ये इतने के बराबर है ये। तो जो हमारा वैल्यू आया था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, वो डेसिमल में नहीं है। और वो चार्ज, वो तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है, इंटीजर में है। देखो ये भी इंटीजर में आया। चलो यहां पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं 10⁻14। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो फॉर्मूला होता है प्लस एन ई। एन हो गया 10⁻14 और ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻−19। अब देखो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 14 - 19, तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -5 कूलम। ये आ गया हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आप लोगों के लिए, फटाफट आप इसमें आंसर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻−19 कूलम पॉजिटिव चार्जेस। द कंडक्टर हैज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना। तो कह रहा है आप बताइए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है कि इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है कि 27 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, मतलब कम है। या आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताइए। देख लो भाई, क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ये याद रखना, माँ बाप के लिए बेटी बेटा और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए गिवन डेटा बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप गिवन डेटा को लिखो। यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, कह रहा है क्या कंडक्टर है जितना, Q कितना है 14.4 इंटू 10⁻−19 कूलम Q दिया हुआ है। मेरे भाई अगर Q दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी होगी 14.4 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। ये तो कट जाएगा, आएगा कितना 14.4 बाई 1.6। अब देखो इसको कट करके कितना आएगा, जल्दी बताओ आंसर। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दिया है मतलब उसने लॉस किया, तो आंसर जो भी होगा उसमें क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए। हुआ? चलो यहां पे अगर आपसे नहीं हुआ तो हम बताते हैं। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कटेगा है ना, 16 9 कितना होता है 144। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन एक्सेस के 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लॉस किया होगा। यानी उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अगर कोई बॉडी 9 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। है कि अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान लेंगे कि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है और 1 मिलीकूलम में 10⁻⁻3 कूलम होता है। मिली कहीं भी लगा रहे 10⁻⁻3 हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3 एम्पियर, 1 मिली विवेक 10⁻⁻3 विवेक। मिली का मतलब ही होता है 10⁻⁻3। इसको पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो। ये ग्रीक लेटर है म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं माइक्रो। 1 माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। देखो मेरे भाई चार्ज दिया हुआ है,
आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे माइनस है ना, किसी बॉडी पे माइनस चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया होगा, गेन किया होगा, वही आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझना है, मेन क्या कह रहा है, दिया हुआ है क्यू, पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, क्यू अपॉन ई। क्यू कितना है, -80 माइक्रोकूलम, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं हो, ऐसे भी कट ही जाना है। तो 80 इंटू माइक्रो का क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6, 80 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 80 इंटू 10 टू द पावर -6। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6 इंटू ये नीचे क्या है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। देखो यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 16, 16। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 का पावर -6 और 10 का पावर -19 है, ये 16 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 50, 16 5 से 80 और यहाँ पे एक जीरो आ गया। ओके, और यहाँ पे क्या है, 10 का पावर 19, 6 यहाँ से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 13। तो इतने सारे आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ 5 इंटू 10 का पावर क्या है, 14। तो अगर इस जीरो को हम उसको दे दे, मतलब 50 को 5 में अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 इंटू 10 हो सकता है ना, ये इसमें चला जाएगा तो 5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपका आंसर क्या है, आंसर आपका है सी। ओके, था आज का आपका क्लास, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।